अगर पूछेंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ से करी है तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो डीयू से पढ़ाई करी है, हमने तो गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। और जब सबूत मांगते हैं तो जुर्माना लगता है और फिर भी कहते हैं कि नहीं डिग्री नहीं दिखाएंगे जी, वो तो हम प्राइवेट मैटर है, हम वो नहीं दिखाएंगे। अगर आप ये संदेश दे रहे हैं देश के युवा को कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होने वाला, या फिर फेक डिग्री ले लो, कोई प्रमाण वमान देखने का मतलब नहीं है, प्रिंटिंग शॉप में जाओ एक फेक डिग्री ले लो, तो क्या आप ये संदेश देना चाह रहे हैं देश के युवा को? क्या 21वीं सदी के भारत निर्माण का मॉडल क्या आपके पास बस यही रह गया है कि जिसमें पढ़ने लिखने की कोई जगह नहीं है? सब जानते हैं कि पिछले 9 सालों में देश में 60,000 स्कूलें बंद हो गई है। दूसरी तरफ है भाजपा का मॉडल, जहाँ पे कहते हैं कि हम तो स्कूल भी बंद करेंगे, हम कॉलेज भी बंद करेंगे, और जब डिग्री पूछी जाएगी तो फर्जी डिग्री दिखा देंगे, बाकी प्रमाण पे हम नहीं जाने देंगे। आप सब जानते हैं कि देश में एक नई प्रथा की शुरुआत की जा रही है, जहाँ पे हमारे सबसे जो टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस हैं वो कह रहे हैं कि डिग्री नहीं दिखाएंगे जी। अगर पूछेंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ से करी है तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो डीयू से पढ़ाई करी है, हमने तो गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। और जब सबूत मांगते हैं तो जुर्माना लगता है और फिर भी कहते हैं कि नहीं डिग्री नहीं दिखाएंगे जी, वो तो हम प्राइवेट मैटर है, हम वो नहीं दिखाएंगे। मेरे पास 3 डिग्रियां हैं। पहली डिग्री है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी मद्रास। मैंने आईआईटी मद्रास से जेईई की परीक्षा पास करते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री साफ साफ लिखा है गिवन ऑन दिस डे 30th of July 2004। अच्छा, किसी लोगों को शक ना हो कि ये कौन से जैस्मिन शाह की बात हो रही है तो तस्वीर भी लगी है, आप देख सकते हैं, मुझे इसे छिपाना नहीं है। दूसरी डिग्री भी मेरी आईआईटी मद्रास से है, ये है एमटेक डिग्री है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 5 साल का प्रोग्राम होता है आईआईटी मद्रास में, जिसको डुअल डिग्री प्रोग्राम कहते हैं, जिसके एंड में आपको ये दोनों डिग्रियां मिलती हैं। मुझे बीटेक और एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास से ये डिग्री मिली हुई है, ये इसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं। इसके बाद मैंने और एक पढ़ाई करी है, मास्टर्स प्रोग्राम ख़त्म किया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री हासिल करी है, और यहाँ पर भी साफ लिखा है, ये आप देख सकते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की आधिकारिक सील के साथ इनके डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स के दस्तखत हैं, और इनके प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दस्तखत हैं। ये डिग्री 16th day of May in the year 2012, ये लिखा हुआ है साफ कि किस साल और किस दिन ये डिग्री इन्होंने अवार्ड करी है। आज देश के लिए 2 राजनीति के मॉडल हैं और साफ साफ दिख रहा है। एक मॉडल है आम आदमी पार्टी का मॉडल, जहां पे हम पढ़े लिखे युवाओं को प्रोत्साहन देते हैं। हम कहते हैं कि पढ़ना लिखना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, और हमारे सारे देश के युवाओं के लिए हमारे पास साफ मैसेज है कि मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अपनी मेहनत के बलबूते पे बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन की कोशिश कीजिए और वहाँ से डिग्री हासिल कीजिए। देश की तरक्की में अगर 21वीं सदी का भारत अगर हमें निर्माण करना है तो पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे से पढ़ना लिखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन दूसरी भी राजनीति देश में चल रही है, जो भाजपा चला रही है, वो है प्रिंटिंग शॉप मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स। क्या कहते हैं जी, पढ़ना लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है, पढ़ना लिखना और डिग्री हासिल करने का मतलब है कि आपने फीस दी है और आपको रसीद प्राप्त हुई है। और इतना ही नहीं कहते हैं कि कोई बात नहीं, प्रिंटिंग शॉप तो है ही, अगर आपको दिखाना पड़े किसी को कि आपके पास डिग्री है तो शाम को जाइए, कुछ पैसे दे दीजिए, रसीद ले लीजिए और प्रिंटिंग शॉप वाले को बोल दीजिए कि फला फला डिग्री हमें दे दो। कल को अगर कोई प्रमाण मांगेंगे तो उस पर हम जुर्माना लगा देंगे, डिग्री तो हम अपने पास ही रखेंगे, तिजोरी के अंदर बंद रखेंगे। क्यों भाई, नेशनल सीक्रेट हो गया है डिग्री। और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको तो गर्व होना चाहिए कि अगर इनके कोई एलमनाई बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंचते हैं तो उनको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल देना चाहिए कि आप आइए, हमारी डिग्री हमारी यूनिवर्सिटी में आइए, कल को आप भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ये कहीं देखने को नहीं मिल रहा है।
तो देश के सामने आज ये साफ साफ दो प्रकार की राजनीति के मॉडल है। एक आम आदमी पार्टी का पढ़ा लिखा एजुकेशन वाला मॉडल, राजनेता का मॉडल, और दूसरा बीजेपी का प्रिंटिंग शॉप मॉडल, जहां पे कहते हैं कि कहीं से भी जाके एक डिग्री छपवा दीजिए, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी हम सब देख लेंगे। तो मेरी भाजपा से केवल एक विनती है कि आप आज देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, कितने राज्यों में आपकी सरकारें चल रही हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, आपको देख के, आपके लक्षण को देख के, आपके कामों को देख के, आपके बातों को देख के देश के युवा कुछ फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये संदेश दे रहे हैं देश के युवा को कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होने वाला, या फिर फेक डिग्री ले लो, कोई प्रमाण वमाण देखने का मतलब नहीं है, प्रिंटिंग शॉप में जाओ एक फेक डिग्री ले लो, तो क्या आप ये संदेश देना चाह रहे हैं देश के युवा को? क्या 21वीं सदी के भारत निर्माण का मॉडल क्या आपके पास बस यही रह गया है कि जिसमें पढ़ने लिखने की कोई जगह नहीं है? सब जानते हैं कि पिछले 9 सालों में देश में 60,000 स्कूलें बंद हो गई है। यहां पे आम आदमी पार्टी है जो लगातार 8 सालों से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट या बजट का हिस्सा जो है वो एजुकेशन में डाल रही है, और हम कह रहे हैं बच्चों को और परिवारों को कि पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है, और हमें भी कहने की जरूरत नहीं है। आज आप गरीब से गरीब आदमी से पूछ लीजिए, अगर फैमिली का जितना भी बजट होता है सबसे ज्यादा वो बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है भाजपा का मॉडल, जहां पे कहते हैं कि हम तो स्कूल भी बंद करेंगे, हम कॉलेज भी बंद करेंगे, और जब डिग्री पूछी जाएगी तो फर्जी डिग्री दिखा देंगे, बाकी प्रमाण पे हम नहीं जाने देंगे। आप कह रहे हो कि आज की तारीख में अगर देश का सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन, अगर उस पर आरोप लग रहे हैं कि नहीं फेक डिग्रीज हैं, तो आप कह रहे हो कि जी नहीं, इसकी हम पुष्टि नहीं करेंगे। ये क्या मजाक हो रहा है? व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल द नेशन दैट फेक डिग्रीज आर फाइन? प्रिंटिंग शॉप में जाइए, 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, फेक डिग्री मिल जाएगी, कोई सवाल नहीं उठाएगा। तो हमारी लड़ाई इससे है, एक मानसिकता से है, जहां पे एजुकेशन को आप नीचे डाल रहे हो, एजुकेशन पे आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर रहे हो, और दूसरी जगह जब एजुकेशन की बात आती है, डिग्री दिखाने की बात आती है, तो भाई फेक डिग्री से काम चला रहे हो। तो हो क्या रहा है देश में? हम कह रहे हैं कि भारत की चर्चा और बोलबाला पूरे दुनिया में होनी चाहिए। क्या इस तरह से बोलबाला होगा भारत का?